तो बच्चे यहाँ पे क्लास 12 की हमारे पास एक प्रैक्टिस आंसर शीट आई है। मींस एक हमारे पास सैम्पल कॉपी आई है, बोर्ड की कॉपी नहीं है ये, पर वैसी बिल्कुल सैम्पल कॉपी आई है एक बच्चे की। तो चेक करते हैं और देखते हैं क्या इसके कितने मार्क्स आते हैं। मैथ्स की है ये कॉपी, देखते हैं चेक करके। MCQs में अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है जी, ये भी रॉन्ग है जी। इस पेज पे तो एक भी MCQ इस बच्चे का सही नहीं गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे ये वाला रॉन्ग है जी। सिर्फ 3 MCQ सही गए हैं आउट ऑफ 20। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर ये सेम ऑप्शन भी सारी लिख जाता तो भी इसके मिनिमम 8 सही होने थे, बट यहाँ पे इसके ओनली 3 ही सही गए हैं। सो आगे देखते हैं चेक करके। आगे सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है, 2 मार्क्स। आगे इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, यहाँ तक सही है, आगे एलसीएम ने इसने लिया। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ए था उसको कंसिडर नहीं कर रहा था, इसने ए को कांस्टेंट टर्म नहीं कंसिडर किया, इसने ए को भी एक वेरिएबल कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये इसकी गलती हो गई। ये इसने सही किया है यहाँ तक, आगे इसने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे इसका हाफ मार्क ही मिलेगा। सेक्शन सी इसने नहीं अटेम्प्ट किया। सेक्शन डी में ये मैट्रिसेस में से क्वेश्चन आया है। सेक्शन डी 5 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। बड़ा ही आसान डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन है ये। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का कंबाइन होता है, वैसे डिटर्मिनेंट में आपको मिलेगा। ये अक्सर 5 मार्क में देखा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स का ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। इसने इक्वेशन से बी मैट्रिक्स सही निकाला, एक्स बी बता दिया क्या है। इसने बस फॉर्मूले लिख के छोड़ दिया। देखिए, फॉर्मूले लिखने से अकेला ये बात नहीं बनती। ये वो सोचेगा कि 2 नंबर टीचर आपको फॉर्मूले के 2 के दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको हाफ मार्क्स से ज़्यादा कोई टीचर नहीं देगा, बिकॉज फार्मूले की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। फार्मूला अकेला काम नहीं करता कहीं पे। आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, सही है बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही निकाला। लॉग लेके, क्योंकि वेरिएबल की पार वेरिएबल है बिल्कुल। यहाँ पे इस बच्चे को पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। जहाँ पे 5 मिलने चाहिए वहाँ पे तो मिलेंगे। बिल्कुल सही स्टेप लिखे हुए हैं। इसने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन कॉपी कर दिया, कोई मार्क नहीं मिलेगा इसका। आगे शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लाइंस पैरेलल नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉन पैरेलल लाइंस है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए प्रॉपर, कितनी प्रेजेंटेशन से ये क्वेश्चन किया। बॉक्स में फॉर्मूला लिखा है, उसको स्टार इक्वेशन मान लिया, a2 माइनस a1 निकाला, b1 क्रॉस b2 करके बिल्कुल सही निकाला, b1 क्रॉस b2 भी। आगे a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है जी। और इसने फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, √45। इसको आगे लिख भी सकता था, 3√5 भी लिख सकता था। सारी वैल्यूज़ को पुट किया स्टार इक्वेशन वाले फॉर्मूले में। इससे आगे भी इसको सॉल्व करना चाहिए था। 6 बाय 3√5, 45 को 3√5 लिखना चाहिए था। 3 से 6 कट जाता तो 2/√5 यूनिट्स इसका आंसर आता। इसने यूनिट्स पीछे लिखा, वैसे ये भी आंसर इसका सही है, बट फिर भी आपको सिंपलेस्ट देना होता है। तो मैं यहाँ पे इसका हाफ मार्क काट रहा हूँ, बिकॉज ये सैम्पल कॉपी एक तरह से प्री बोर्ड की, तो बच्चे को फिर याद है। तो इस बच्चे के बनते हैं कितने मार्क्स, देखते हैं कैलकुलेट करके। इस बच्चे के बने हैं 16 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पास नहीं किया दिया जाएगा। इस तरह से ये पास नहीं हुआ बच्चा, बस इसने जो आता था तुक्के मार दिया MCQs में, तो ये बच्चा हो चुका है फेल। मिनिमम इस बच्चे को चाहिए थे 26 मार्क्स पास आउट होने, बहुत पीछे है। अगर 25-4 भी आते तो भी मैं 2 MCQ इसके 1-2 MCQ सही करके कर देता, बट नहीं हो पाया। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।